हाथों को जोड़ लीजिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्याचे श्री आदि सागर महाराज की, परम पूज्याचे श्री मारू कीर्ति महाराज की, परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्नति सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, हम सब ऊंचा उठना चाहते हैं। ऊंचे उठने के लिए ऊंचे उठने का काम भी करना जरूरी है, क्योंकि यदि आम खाने का शौक है तो आम का पेड़ भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहीं आम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति नीचे से तो खाई खोद रहा है और इच्छा कर रहा है कि मुझे आकाश जैसा ऊंचा बनना है, तो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। केवल शरीर को ऊंचा उठाने से हम ऊंचे कभी भी नहीं उठ सकते। जब तक हम अपने भावों से ऊंचे नहीं उठते, तब तक हम ऊंचे स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। आज तक हमने केवल शरीर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। हमारा शरीर ऊंचा उठना चाहिए, हमारा मकान ऊंचा होना चाहिए। जो पड़ोसियों के जितने मकान हैं, उन सबसे ऊंचा मकान हमारा होना चाहिए। हर चीज में, धन के मामले में भी हमारा जो बैलेंस है सबसे ऊपर होना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह सबसे ऊपर हो, और हम भी यही चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं। तो ऊंचे उठने के लिए सबसे पहले हमारे विचार, हमारे भाव बहुत ज्यादा ऊंचे बनाने पड़ेंगे। यदि आपका मन ऊंचे विचारों को ग्रहण कर रहा है, तो आपका शरीर अपने आप ऊपर उठता चला जाएगा। अभी आप लोग ध्यान करेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और हम धीरे धीरे एकदम ऊपर को उठ गए। अपने आप महसूस होता है। क्यों? क्योंकि भाव हमारे विशुद्ध बनते हैं, तो अपने आप ऊंचाई का अनुभव हो जाता है। तो उपशम श्रेणी पर आरूढ़ जो जीव है, वे जीव कुमार के साथ में नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। और चेत सागर महाराज जो छपक श्रेणी में आरूढ़ हुए हैं, वे आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना कर रहे हैं। बिल्कुल अंतस्तत्व तक पहुंच गए हैं और नवे गुण स्थान में आकर के एक ने 20 प्रकृतियों का उपशम कर दिया है। उनमें 21वीं प्रकृति का नाम है बादल सांप्राय या बादल लोभ, तो उसका भी उपशम कर दिया। इधर जो क्षय करने वाले छपक गण हैं, उन्होंने सूक्ष्म लोभ को मात्र उनकी सत्ता में रहने दिया,
बाकी 12 लोभ का क्षय कर दिया। इस प्रकार से कषाय से मुक्ति पा गए। मोहनीय कर्म एक प्रकार से चला गया। एक प्रकार से क्या, पूरी तरीके से चला गया, सत्ता से ही चला गया। किनका किनका? चेत सागर महाराज का तो सत्ता से ही चला गया, लेकिन जीव कुमार के साथ में जितने साधु बैठे थे उन सबका क्या है, अभी दबा हुआ है, अभी नष्ट नहीं। दोनों की 21 प्रकृतियां हो गई, लेकिन प्रकृतियां अभी कहीं नष्ट हो गई, कहीं तो जड़ मूल से शत्रु को नष्ट कर दिया, और कहीं शत्रु अभी चुपचाप बैठा है, वार नहीं कर पा रहा। क्यों? आत्मा की विशुद्धि की पावर इतनी ज्यादा है कि वह वार करने का साहस भी नहीं कर पा रहा। पर सत्ता में तो है, अभी गया नहीं है। सत्ता में विद्यमान है, अभी गया नहीं। तो जब तक शत्रु द्वारे पर बैठा है तब तक शत्रु है ना, भले ही वो घर के अंदर नहीं आया, फिर भी बाहर बैठा है तो सही। इसी प्रकार से वे कर्म अभी कुछ प्रभाव नहीं डाल पा रहा। वे मुनिराज आत्मा की विशुद्धि में नवलीन है, लेकिन फिर भी वे सत्ता में तो है। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा सा आज आगे चलना है आप लोगों को भी, थोड़ा सा और विशुद्धि बढ़ाइए, और आप कितना भावों से ऊंचा उठ पाते हैं इसको आज के ध्यान में देखना है। ध्यान क्या होता है, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करेंगे। हम सब जो जिस ध्यान की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान कैसा होता है, तो अभी जिस ध्यान की बात चल रही है वह है प्रत्यक्ष वितर्क विचार शुक्ल ध्यान, जो कि 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में होता है, और एक आचार्य की अपेक्षा से पहला पाया 11वें गुण स्थान में होता है। तो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में भी इसको माना गया है। क्या नाम है? प्रत्यक्ष वितर्क विचार। इसका अर्थ देख लेते हैं। शुक्ल ध्यान का पहला भेद है पृथक। पृथक का अर्थ क्या है? एक शब्द से दूसरे शब्द पर, एक विचार से दूसरे विचार पर, वह जो है वह परिवर्तन हो रहा है। संक्रांति का मतलब क्या है? बदल जाना। तो इसी तरह से वह पृथक पृथक हो रहा है, एकाग्रता नहीं है उसमें, कि एक शब्द के अवलंबन से नहीं हो रहा है, उसमें अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति है। तत्वा सूत्र में सूत्र आता है, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। तो इनमें से कभी एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, और एक योग से दूसरे योग पर, और एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन पर वह उपयोग जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका उपयोग आत्मा को छोड़कर बाहर आ जाएगा, बाहर नहीं आएगा। आत्मा के अंदर ही वह विचार कर रहे हैं, बाहर नहीं। तो अब इसमें समझिए, विचार वितर्क श्रुता। पृथक वितर्क विचार है। वितर्क का अर्थ क्या है?
वितर्क का अर्थ है शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से वे ध्यान कर रहे हैं, बाहर की किसी चर्चा के अवलंबन से ध्यान। तो प्रत्यक्ष वितर्क और विचार, तो विचार का अर्थ क्या है? अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति को क्या कहते हैं? विचार। उसमें बार बार पलटना हो रहा है, एकाग्रता नहीं, यानी एक शब्द का अवलंबन ले लिया, एक अर्थ का अवलंबन ले लिया, एक योग का अवलंबन लिया और पूरे अंतर्मुहूर्त तक टिक गए, ऐसा नहीं है। परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उपयोग आत्मा को छोड़ करके बाहर के द्रव्यों में नहीं जा रहा, इसका भी ध्यान रखना। भले ही शब्द अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति हो रही, पलटना हो रहा, लेकिन उसके बाद भी उपयोग कहाँ है? अंदर ही। तो क्या बात हुई? प्रत्यक्ष, वितर्क और विचार, तीनों का अलग अलग अर्थ समझना। तो जहां पर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी आत्मा के द्रव्य से बाहर उपयोग, यदि आत्म द्रव्य से बाहर उपयोग चला जाएगा तो शुक्ल ध्यान हो ही नहीं सकता। शुक्ल ध्यान बहुत ऊंची अवस्था है, जिसमें कि अबुद्धि पूर्वक कोई क्रिया ही नहीं है। अबुद्धि पूर्वक क्रिया रहती है तभी तक ये शरीर का विचार रहता है, पर द्रव्य का विचार रहता है। बुद्धि पूर्वक क्रिया में इन सब का विचार रहता है। अबुद्धि पूर्वक क्रिया में तो आत्मा के अलावा और कुछ भी विचार होता ही, विचार ही नहीं होता, स्वाभाविक सहज क्रिया होती है। तो हम सबसे पहले उपशम श्रेणी पर जो आरूढ़ है जीव कुमार मुनिराज, वहां पर चलते हैं। 5 मुनिराजों के साथ वे नीम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो वहां पर जाने के लिए थोड़ा सा अपनी आंखों को बंद कीजिए, बिल्कुल हल्के से, कोई भी प्रेशर आंखों पर ना आए। हाथ पर हाथ रख लीजिए, मन को बाहर से हटाकर केवल अपने ओर केंद्रित कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक उपशम श्रेणी के आरोहक महामुनिराज हैं, एकदम शांत नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए मुनिराज हैं। आगे जीव कुमार मुनिराज बैठे हुए, उनके पीछे हम भी बैठे हैं। नमस्कार पूरा हो गया। अब सत्ता में केवल सूक्ष्म लोक बचा है। जब तक यह रहेगा तब तक चारित्र मोहनी कर्म रहेगा। इसलिए अब ऐसा पुरुषार्थ करना है कि यह सूक्ष्म लोक भी विदा हो जाए। बादर लोक तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म लोक जैसे डिब्बी में से हींग निकाल दी फिर भी गंध रह जाती है, उतना सूक्ष्म है, बाहर से देखने से पता नहीं चलता, छूने से भी पता नहीं चलता, लेकिन जब नाक के पास उस डिब्बी को ले जाते हैं तो गंध से पता चलता है कि इसमें हींग। इसी प्रकार से वह बाहर से दिखने वाला मोटा जो लोग था वह तो चला गया है, लेकिन अभी सूक्ष्म लोग बैठा है। मुनिराज आत्मा में चिंतन कर रहे हैं। लोभ तो पाप का बाप है,
मैं अपनी आत्मा में रहूंगा। लोभ के अंश से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैं शांत हूँ, संतोष मेरा स्वभाव है। अपनी आत्मा में ही संतोष गुण को धारण करूंगा। मुझे किसी भी अन्य द्रव्य से कोई प्रयोजन ही नहीं है। मैं संतोष गुण को प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कुछ भी नहीं। अंदर अंदर आनंद की अनुभूति लिए हुए मैं डूब रहा हूँ अपने अंतस के आनंद सरोवर। अपने हृदय के पास कल्पना कीजिए, बहुत सुंदर कल कल ध्वनि वाला एक सरोवर आपके हृदय के पास। बहुत सुंदर कल कल ध्वनि वाला एक सरोवर है। उसमें शुद्ध रूपी हंस कल्लोले कर रहे। सुंदर सफेद सफेद हंस उनकी चोंच लाल है, आँख काली है। वे मेरे हृदय पर जो सरोवर है उसमें कल्लोल कर रही है। सुंदर है, यह ज्ञान रूपी सरोवर है और ये सब मुनिराज हैं जो उस ज्ञान रूपी सरोवर में कल्लोल कर रहे हैं। सुंदर सुंदर कमल गुलाबी रंग के उस सागर में कितना सुंदर है मेरा आत्म सरोवर। बाहर का सरोवर मलिन है, खारा है। मेरा आत्मा का सरोवर अत्यंत मीठा है। यह सागर बहुत मीठा है। इसमें जो हंस है वे मेरी आत्मा की ज्ञान दर्शन की प्रतीक है। इतना आनंद है मेरे आत्म सागर में। एक सागर की तरह हूँ। कई सारे अनंत रत्नों का समूह है मेरे भीतर, पर बाहर नहीं निकल पा रहे। हे प्रभु, कब इन रत्नों को मैं बाहर निकालूंगा? संतोष रूपी कमल उस सागर में है, बहुत बड़ा संतोष रूपी कमल। अब सूक्ष्म रूप धीरे धीरे दब रहा, दब रहा। अब वह प्रभावहीन हो गया है, जो मध्य में इस पूरे सागर के मध्य बहुत सुंदर चमकदार गुलाबी रंग का संतोष रूपी कमल है। इसकी कर्णिका में एक
हरी कमल नाल है, उसके पत्तों पर पानी की बूंद मोती जैसी चमक रही है। मेरा संतोष रूपी कमल कितना सुंदर है, कितना कोमल है। अपने संतोष रूपी कमल को हृदय के मध्य देखने का प्रयास कीजिए। सारे युवराज उस अलौकिक कमल की कर्णिका में ध्यान लीन हो गए। एकदम निष्पन्न, फिर से हम अब उस पेड़ से आगे बढ़ते हैं और आते हैं चेत सागर मुनिराज के पास। अब हमको उनके साथ ध्यान करना है। तो जहाँ पर आम्र वृक्ष के नीचे चेत सागर महाराज बैठे, वहाँ पर आकर के हम भी मुनिराज के रूप में बैठ गए। एकदम शांत, निष्पन्न मुद्रा में, स्थिर मुद्रा में, हाथ पर हाथ है। संसार का कोई भी विकल्प मुझे छूने चेत सागर महाराज अत्यंत एकाग्रता से अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं। विशुद्धि प्रतिपल बढ़ती जा रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं प्रतिपल ऊपर उठता जा रहा हूँ। हालांकि वे अपने स्थान पर ही, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मैं भावों से प्रतिपल ऊपर और ऊपर उठता जा रहा हूँ और संसार पीछे नीचे छूटता जा रहा है और महाराज ऊपर उठते जा रहे हैं। उनके साथ में हम भी अनुभव करें कि हमारा यह शरीर निर्विपर है। एक आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती जा रही है, ऊपर उठती जा रही है। वह आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठकर मेरे हृदय स्थल पर आ गई और वहीं पर थम गई। एक लौ जो कि नाभि प्रदेश से धीरे धीरे हृदय स्थल की ओर आ रही है। जैसे दीपक की लौ होती है, उसी तरह से वह लौ धीरे नाभि प्रदेश से निकल करके ऊपर हृदय स्थल पर आकर स्थिर हो गई। उस लौ पर अपना ध्यान लगाएंगे। पीले रंग की चमकदार है, अग्नि शिखा की तरह की है। यह चमकदार मेरे हृदय के मध्य में है। ऐसे चेत सागर महाराज ने उस अंतिम शत्रु का भी क्षय कर दिया। वे महल
वह लोक परम संतोष की प्रतीक है, परम संतोष की धारक है। जैसे ही परम संतोष ने हृदय पर अपना स्थान बना लिया, सूक्ष्म लोक अपने आप नष्ट हो गया। छपक श्रेणी में आरूढ़ इन मुनिराजों ने सारी कषाय को नष्ट कर दिया। चारित्र मोहनीय कर्म भी नष्ट हो गया है। दर्शन मोहनीय तो पहले ही चौथे से सातवें में नष्ट हो गया था। अब चारित्र मोहनीय कर्म भी नष्ट हो गया। मोहनीय राजा को नष्ट कर दिया। संतोष रूपी लव से सारा चारित्र मोहनीय कर्म धू कर जल गया। क्या आनंद का क्षय हो गया, कषाय का क्षय हो गया। विराज स्थिर स्थिर अपने स्वरूप में एकदम स्थिर। चारित्र मोहनीय प्रकृति रहितो, चारित्र मोहनीय इस प्रकृतियों से रहित हो गया। आज अपने ध्यान में इसी तरह लवलीन है। हम धीरे धीरे उस ध्यान से वापिस आएंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। आपने अनुभव किया कि कैसे चारित्र मोहनीय का क्षय विनाश करते हैं। यह गुण स्थान था सूक्ष्म संप्रदाय, जिसमें केवल सूक्ष्म लोभ रह जाता है और बाकी सारी प्रकृतियों का या तो उपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है। केवल मात्र सूक्ष्म लोभ और जो छपक श्रेणी के मुनिराज होते हैं, वे उस सूक्ष्म लोभ को भी नष्ट कर देते हैं। इधर जो उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हैं, वे उसको उपशम कर देते हैं। छपक श्रेणी पर जो भी जीव आरूढ़ होते हैं, उनके गुण स्थान है 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, 12। ठीक है, कौन से गुण स्थान है? 8वां, 9वां, 10वां और 12वां छपक श्रेणी पर आरूढ़ जीवों की बात चल रही है। उपशम श्रेणी पर आरूढ़ जो जीव हैं, उनके गुण स्थान है 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। ठीक है, तो अब कल हमारा थोड़ा सा विशेष व्याख्यान चलेगा। केवल और केवल उपशम श्रेणी का ही व्याख्यान चलेगा, क्योंकि 11वां गुण स्थान केवल उपशम श्रेणी में ही पाया जाता है। छपक श्रेणी में अब 10वें गुण स्थान से चारित्र मोहनी की सारी प्रकृतियों को क्षय करके ये मुनिराज सीधे 12वें में जाएंगे। ये नीचे 11वें में नहीं जाएंगे। तो कल अपन को ये देखना है कि 11वें गुण स्थान में जीव कुमार कौन सा पुरुषार्थ करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, कितने मुनिराजों। और देखिए, ये सब 5 मुनिराजों की अलग अलग कथा चलेगी। ये अलग अलग प्रकार से क्रिया करेंगे, तो बहुत विशेष है 11वां गुण स्थान। इसको अपन कल देखेंगे। सुंदर सा